उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मनमानी करेगा, परीक्षा को एक दिन में आयोजित नहीं करेगा, तो यह मामला जाएगा कोर्ट में और कोर्ट से अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला आएगा। अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अभ्यर्थियों के हित में कार्य करना है, तो अभ्यर्थियों की बात मानकर उसे एक दिन में परीक्षा करानी होगी। परीक्षा चाहे 8 दिसंबर को कराएं, चाहे 7 दिसंबर को कराएं, या फिर परीक्षा तिथि में परिवर्तन करें। जब उनकी इच्छा हो, जब समय हो, जब सेंटर मिल जाए तब कराएं। अगर इस वीडियो को आपने देख लिया तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। गारंटेड कहता हूं कि आपकी परीक्षा तिथि में बदलाव होने जा रहा है। बस आपको प्रयास करना है। उस प्रयास में अगर आप सफल हो गए तो आपकी परीक्षा तिथि में बदलाव होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वीडियो को पूरा वॉच करें। यूपीपीसीएस जे और अदर वैकेंसी को लेकर भी इस वीडियो में बड़ी अपडेट दूंगा। आरओ परीक्षा को लेकर भी बड़ी अपडेट दूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहें। जब मैं समर्थन कर दिया और मेरे द्वारा कोई बात कही जाती है तो गिनी चुनी बात की जाती है और सबसे ऑथेंटिक जानकारी अंदर की खबर दी जाती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जितने भी अभ्यर्थी आहत हैं, वे सभी लोग जो है समर्थन मांग रहे हैं और समर्थन मिल भी रहा है। हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन का भी समर्थन मिल गया है। एसोसिएशन ने जो समर्थन दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को खत्म करनी चाहिए। परीक्षा को एक दिन में आयोजित किया जाना चाहिए। भर्ती के दौरान दो बड़े बदलाव करने पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग घिर गया है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो मंशा है उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और न्यायालय में जब याचिका दाखिल होगी तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की कितनी किरकिरी होगी, यह बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। कल की वीडियो में बता चुका हूं, परसों की वीडियो में बता चुका हूं और जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे वैसे हो रहा है। और जितने भी लोग अप्रैल मार्च में परीक्षा करा रहे थे, आज कहीं कोने में छुपे हुए हैं, नजर नहीं आ रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों को हारना नहीं है, धैर्य रखना है। 11 नवंबर को 11:11 पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की गेट नंबर 2 पर पहुंचना है, ऐसा अभ्यर्थियों ने अपील भी किया है। आपको बता दें, चाहे पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा हो या आरओ सहायक अधिकारी की परीक्षा हो, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं में बदलाव होना तय है अगर सभी की आवाज एक साथ उठती रही। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला आया है। उस फैसले को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हार तय है और मेरे द्वारा भी पहले बताया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को परीक्षा तिथि में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर 11 तारीख को 11:11 पर 11 सेकंड पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 पर भारी संख्या में अभ्यर्थी पहुंच गए तो इनको त्वरित कार्रवाई करते हुए परीक्षा तिथि में परिवर्तन करना पड़ेगा, अन्यथा यह भर्ती कोर्ट में फंसनी तय है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को जो अहम फैसला दिया है उससे अभ्यर्थियों को काफी बल मिला है। इतना बल जितना एक हाथी के पास होता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इसके तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्ति के नियमों और अहर्ता की शर्तों में बीच में बदलाव नहीं किए जा सकते हैं जब तक नियम इसकी अनुमति ना दे। आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें 2 दिन की परीक्षा का जिक्र नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई जिक्र नहीं है। तो आखिरकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ऐसे नियम कैसे लगाए जा सकते हैं? आपको बता दें कि कोर्ट ने कहा है कि सक्षम पदाधिकारी विपरीत नियमों के अभाव में उपयुक्त उम्मीदवार के चयन, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार सहित विभिन्न चरणों के लिए मानक तय कर सकते हैं। यह भर्ती प्रक्रिया शुरू होने से पहले होना चाहिए, ना कि बाद में होना चाहिए। प्राधिकारी को अधिकार है तो मानक उस चरण तक पहुंचने से पहले तक तय कर सकते हैं कि भैया आगे क्या करना है। लेकिन जब नोटिफिकेशन जारी हो जाए, एक दिन परीक्षा कराने की बात चलने लगे, एक बार कैलेंडर में भी जिक्र हो जाए, उसके बाद पेपर लीक हो जाए आरओ का, उसके बाद 2 दिन का प्रावधान कर दिया जाए, सीटों की संख्या बढ़ने के कारण कहीं अंदर अंदर खेला करने का प्लानिंग तो नहीं चल रहा है, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपना ली जाए, तो आप इसे क्या कहेंगे? धांधली ग्रुप।
तो इस धांधली ग्रुप से बचने के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को चाहना चाहिए कि भैया जो धांधली करवाना चाहते हैं या अभ्यर्थियों के मन में जो शंका है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारी कर्मचारी मिलकर धांधली करवा सकते हैं या अभ्यर्थी कुछ भी मन में सोच सकते हैं, जब आप उसकी बात नहीं मान रहे हो, अभ्यर्थी की बात नहीं मान रहे हो और जबरदस्ती आप 2 दिन परीक्षा करवा रहे हो, नॉर्मलाइजेशन कराने पर तुले हुए हो, तो अभ्यर्थी आप पर शक नहीं करेंगे? आप पर शक करेंगे और आपकी मनमानी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। और सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर है, उस आर्डर के बाद अभ्यर्थियों को काफी बल मिला है और अभ्यर्थी यहां तक मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जब से आए हैं तब से भर्ती अटक गई है और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अरे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को चाहिए कि परीक्षा में बैठेंगे अभ्यर्थी, परीक्षा देंगे अभ्यर्थी, नौकरी मिलेगा अभ्यर्थियों को। अगर ईमानदारी से करवाना है तो अभ्यर्थी की बात क्यों नहीं मानी जा रही है? एक दिन में परीक्षा कराने में क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसके संबंध में स्पष्ट जवाब दे। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास जवाब नहीं है। अभ्यर्थी कह रहे हैं पीसीएस जे में जिस तरह से लोग किए थे उसी प्रकार से यूपी पीसीएस में कर देंगे। अब बताइए, अभ्यर्थियों का शक जायज है या जायज नहीं है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियां भरने के साथ खत्म होती हैं। ऐसे में बीच में नियमों और अर्हताओं की शर्तों में बदलाव खेल शुरू होने के बाद नियम में बदलाव के समान होगा। इसलिए किसी भी भर्ती बोर्ड या आयोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर करता है तो पूर्णतः 1000% गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसे समझना चाहिए आपको। आपको बता दें, प्रक्रिया के बीच मानदंडों में बदलाव की अनुमति तो उसे समानता के अधिकार की जरूरत को पूरा करना होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बुरी तरह से घिर गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के इस नियम पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशांत किशोर के मुताबिक राजस्थान में अनुदेशक भर्ती के एक मामले में देश की शीर्ष अदालत की ओर से बृहस्पतिवार को जारी आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि भर्ती के बीच में नियम नहीं बदले जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नियम कैसे बदल सकता है? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समझता है कि अभ्यर्थी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, अभ्यर्थियों को नॉलेज नहीं है। अरे भाई, जो दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहा है उसी को रगड़ रहा है, संविधान पढ़ रहा है, संविधान के अनुच्छेद को पढ़ रहा है, करंट अफेयर्स तैयार कर रहा है, उसको इस बात की नॉलेज नहीं होगी कि आप क्या करने जा रहे हो। कल को पीसीएस अधिकारी बनेगा, भले ही ट्रेनिंग पीरियड में रहे, तो अधिकारी बनेगा तो उसके पास इतना दिमाग होगा ना। आपके उस स्तर की परीक्षा को पास करने के बाद, इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद अधिकारी बन रहा है तो उसे अपने अच्छे और बुरे का समझ नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एक बार समझना चाहिए कि आप या उत्तर प्रदेश लोक सेवा के अधिकारी को बच्चों से नहीं उलझना चाहिए। बच्चों को एग्जाम देना, बच्चों को नौकरी लेना, बच्चों को पढ़ाई करना, बच्चों के शेड्यूल के अनुसार कार्य करना चाहिए। या फिर आप पहले नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र कर देते तो पहले ही दूध का दूध और पानी का पानी हो गया होता। लेकिन नोटिफिकेशन जारी होने के बाद और आप जब पारदर्शी व्यवस्था नहीं दे पाए, आरओ परीक्षा का पेपर लीक हो गया, उसके डर से आप 2 दिन में परीक्षा करा रहे हैं। आप बताइए 2 दिन परीक्षा क्यों करा रहे हैं और नॉर्मलाइजेशन लेकर क्यों आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसकी जवाब नहीं दे पाएगा। चिंता मत करिए, 11 तारीख को 11 बजकर 11 मिनट पर आप देखिएगा। 11 तारीख को 11 बजकर 11 मिनट पर 11 सेकंड पर जो अभ्यर्थी गेट नंबर 2 पे पहुंचेंगे, चिंता मत करिएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अपनी डिसीजन को बदलना पड़ेगा, नहीं तो यह भर्ती कोर्ट में जाएगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, जो अभ्यर्थियों ने मुझे जानकारी दी है, जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि अभ्यर्थी की इस सुगबुगाहट को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भांप चुका है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कानों तक पहुंच गया है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग देखेगा आपकी संख्या बल कितना लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि परीक्षा एक दिन में हो। जितना अधिक संख्या बल होगा उतना ही आपको बल मिलेगा। यही मैं कहना चाहता हूं। मेरे कहने का तात्पर्य है, अगर आपको भर्ती निकलवानी है भैया, या फिर परीक्षा को एक दिन करवाना है, तो संख्या बल बहुत जरूरी होता है। तो आप जाइए, आपका काम होगा, परीक्षा एक दिन में होगी, आप टेंशन मत लीजिए। बस संख्या बल, जब तक आपको आदेश ना मिले तब तक हटना नहीं है। अपने हक के लिए लड़ना है और अपने अधिकार के लड़ने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। बस शांतिपूर्वक संयम बनाए रखें। मेरा काम है आपकी न्यूज बच्चों तक पहुंचाना,
आपका काम है इस वीडियो को शेयर करना। जितने भी लोग चाहते हैं कि परीक्षा तिथि में बदलाव हो जाए, जितने भी लोग चाहते हैं कि एक दिन में परीक्षा हो, या जितने भी लोग चाहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन का प्रावधान खत्म हो, आरओ परीक्षा में पारदर्शिता आए, पीसीएस परीक्षा में पारदर्शिता आए, आने वाली भर्तियों में पारदर्शिता आए, तो इस उन सभी लोगों से कहूंगा कि इस वीडियो को शेयर कर दें, सभी ग्रुपों में शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी आवाज को बुलंद करें, जिससे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिल सके। अब मैं बात करूंगा यूपी पीसीएस जे और अदर नई वैकेंसी को लेकर। यूपी पीसीएस जे की वैकेंसी जो है दोस्तों, अभी तो नहीं आएगी, अभी तो नहीं आएगी। आपको बता दें यूपी पीसीएस जे की जो वैकेंसी है, उम्मीद है कि नए ईयर पर आ जाए, नए साल पर आ जाए। जहां तक एई की वैकेंसी है, या एलटी के शिक्षक भर्ती की वैकेंसी है, या बीईओ की वैकेंसी है, सभी लोग चिंता मत करिए, आपकी वैकेंसी आएगी। पूरी उम्मीद है कि संशोधित कैलेंडर में बहुत सारे भर्तियों का जिक्र हो जाएगा। जो जो 2025 का कैलेंडर होगा, उसका जब संशोधित कैलेंडर होगा, उसमें कुछ भर्तियों का जिक्र होगा, कुछ शुरुआती जो कैलेंडर जारी होगा उसमें भी जिक्र होगा। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। इस वीडियो को लाइक शेयर करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।